नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। आज नोएडा, मेरठ के बाद गाजियाबाद पहुंचे हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा चल रहा है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे हैं। गाजियाबाद की स्थिति को लेकर जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये कि गांव का भी दौरा कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ एक्शन में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो सीएम कोरोना के खिलाफ लगातार एक्शन में हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे हैं। गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, उन मरीजों की परिस्थितियों को लेकर भी लगातार जानकारी ले रहे हैं। कोरोना के खिलाफ एक्शन में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों में सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया है। गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ का दौरा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नोएडा में टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया, वहीं इंदिरा गांधी कला केंद्र में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। एनटीपीसी में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम ने आज बैठक की है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार से यूपी के 23 जिलों में लगेगा वैक्सीन। हर जिले में महिला बच्चों के लिए बनेगा डेडिकेटेड अस्पताल। नोएडा में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ये कहते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ी गई जंग की समीक्षा कर उसे और अधिक आक्रामक बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह नोएडा पहुंचे और उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविर का भी निरीक्षण किया। सीएम सुबह 10:30 बजे अपने विशेष विमान से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन पहुंचे। यहां पहुंचते ही सीएम सबसे पहले सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में लगे वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देखा। यहां से निकलने के बाद सीएम सेक्टर 16A फिल्म सिटी में उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मीटिंग खत्म होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल से यूपी के 23 और जिलों में टीकाकरण होगा। तीसरे वेव को देखते हुए हर जिले में महिला बच्चों के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनेगा। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से सटा हुआ है, किसी को इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। यहां 3 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेजी से टीकाकरण हो रहा है। यूपी में टीकाकरण और तेज करेंगे। यूपी में युद्ध स्तर पर टीकाकरण होगा। गांव में संक्रमण रोकने का काम भी लगातार जारी है। और गाजियाबाद के भोवापुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि गाजियाबाद के भोवापुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए, यानी कि जो पहले से तय था नोएडा, मेरठ और इसके बाद गाजियाबाद, अब गाजियाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और भोवापुर गांव में आज लोगों से बातचीत करेंगे जो स्थानीय लोग हैं और कोरोना को लेकर वहां भी समीक्षा किया जाएगा कि आखिरकार स्थिति किस तरीके से है। यूपी में एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 22% तक गया था और आज ये 5% से कम है। तो लगातार मुख्यमंत्री कोरोना को हराने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी है। और गाजियाबाद के भोवापुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे संवाददाता गौरव यादव जो मौके पर मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं। गौरव, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद गांव की ग्राम पंचायत भवन में बैठकर स्थानीय लोगों से बात की और उसके बाद यहाँ से अभी कोविड कमांड सेंटर के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं। मुख्यमंत्री यहाँ आए और स्थानीय लोगों को पहले से चूंकि बैठा रखा था उनसे बात की और यहाँ का पूरा जायजा लिया कि किस तरीके से गांव का सूरत हाल है। गांव के लोगों से बात की कि क्या वैक्सीनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, दवाइयां मिल रही है या नहीं मिल रही, जांच वगैरह हो रही है नहीं हो रही है। और उसके बाद यहाँ से कमांड सेंटर के लिए मुख्यमंत्री यहाँ से अभी निकले हैं। उनका काफिला जस्ट अभी हमारे पीछे से निकल के गया है। जी, आज भोवापुर जो गांव गए थे, किन किन लोगों से वहां पर बात हुई? वहां जनप्रतिनिधि पहले ही बैठे हुए थे, कुछ अधिकारी भी वहां पर थे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों से बात करते हुए नजर आए?
जी बिल्कुल देखिए, जो स्थानीय लोग थे उनसे भी बात की होगी, क्योंकि मीडिया को वहां तक जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो वही वहां जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्थानीय लोगों से बात तो की है, लेकिन किन स्थानीय लोगों से किस तरीके की वार्ता हुई है ये सब अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी तरीके से मीडिया को वहां अलाउ नहीं किया कि क्या मुख्यमंत्री किस तरीके से बात करें। अब मुख्यमंत्री यहाँ से कोविड कमांड सेंटर गए हैं, जहां पर वो जायजा लेंगे कि किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है, स्थानीय लोगों की कॉल सुनी जा रही है और किस तरीके से रेस्पॉन्स दिया जा रहा है। जी जी गौरव, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, भोवापुर गांव पहुंचे मुख्यमंत्री, लेकिन मीडिया को वहां पर एंट्री क्यों बैन किया गया? जी बिल्कुल देखिए, समझने वाली चीज है, आखिर ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या बात है जिससे मीडिया को दूर रखा जा रहा है। कहा जाता है कि कोविड का प्रोटोकॉल है, कोविड के नियम है, इसलिए दूर रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण है तो शायद क्या मीडिया कर्मियों से ही संक्रमण फैलेगा, और जो प्रशासनिक टीम है, जो विधायक है, जो सांसद है, उनसे कोरोना नहीं फैलेगा। हाल ही में विधायक जो सांसद जी है वो अभी कोरोना से संक्रमित होकर सही होकर आए हैं, विधायक जी का भी यही हाल है, और प्रशासनिक अधिकारी डीएम साहब ने भी आज ही चार्ज लिया है। तो कहीं ना कहीं वो भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज प्रशासन नहीं चाहता हो कि मुख्यमंत्री के सामने आ जाए, वो चीज मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के सामने आ जाए। इसी वजह से रोक दिया गया था, और अब अपनी मर्जी की वीडियो, अपने मर्जी की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जी जी गौरव, अब चूंकि मुख्यमंत्री वहां से निकल चुके हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीणों से हालचाल जानने के बाद वहां से कोविड सेंटर के लिए, निरीक्षण के लिए वो निकल चुके हैं, तो वहां के लोगों से आप जानिए कि आखिर वहां क्या कुछ रहा, क्या दिक्कत थी इस गांव में, क्या मुख्यमंत्री ने उन समस्याओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया गया है? जी बिल्कुल देखिए, गांव जो भोवापुर गांव है, इस गांव में एक भी कोविड पेशेंट नहीं रहा। इस गांव में एक भी डेथ नहीं हुई पिछले दिनों से। इस गांव में किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं है। प्रशासन ने बिल्कुल छाट कर एक गांव लिया जिस गांव में किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं थी। हमने स्थानीय लोगों से अलग से बात की तो उन्होंने भी बताया इस गांव में तो पहले से ही कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन इसके आसपास के जो गांव है वो गांव आज भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं, क्योंकि वहां पर कई लोगों अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कई लोग अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं और कई की हालत खराब है। तो ये सवाल है कि आखिर क्या प्रशासन ने मुख्यमंत्री को वही चांदी के वर्क में सजे हुए गांव दिखा दिए जिन गांव में सब कुछ सही है, सब कुछ दुरुस्त है। लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी गाजियाबाद नहीं है, वो कभी भी कुछ भी निरीक्षण कर सकते हैं और वो स्वतंत्र है कि गाजियाबाद की किसी भी जगह जा सकते हैं। फिलहाल वो कोविड कमांड सेंटर जा रहे हैं, जहां पर वो जानेंगे कि क्या स्थानीय लोगों की जो कॉल है वो वहां से पिक हो रही है, नहीं हो रही है, या उन कॉलों पे किस तरीके से जिला प्रशासन रेस्पॉन्ड करता नजर आता है। जी गौरव, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जो भोवापुर गांव है उसमें सब कुछ ठीक है, एक भी कोविड पेशेंट नहीं है, किसी की डेथ नहीं हुई है, फिर भी इस गांव को क्यों चुना गया और आसपास के जो गांव है वो काफी प्रभावित हैं, ये भी आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल देखिए, प्रशासन है जो कि प्रशासन का हमेशा का धरना, हमने सुबह भी जब खबर दिखाई थी कि अपना दरवाजा जो सही नहीं करा सकते जिलाधिकारी, जो अपने दरवाजे पे लगा हुआ साइन बोर्ड सही नहीं करा सकते जिलाधिकारी, वो मुख्यमंत्री के सामने हकीकत कैसे आने देना चाहेंगे। और उससे पहले यही कारण है कि जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से मीडिया को दरवाजे पर रोक दिया गया, और उसके बाद स्थानीय लोगों से मुलाकात कराई गई मुख्यमंत्री की, और वो गांव चिन्हित करके दिया गया जिस गांव में एक भी कोविड पेशेंट नहीं है। और यहाँ पर जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो भी पहले से, यहाँ पे वैक्सीनेशन भी पूरी तरीके से हो रहा है, यहाँ पर स्थानीय लोगों को दवाई भी दी जा रही है जो कि स्थानीय लोगों ने ही बताया, और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि गाजियाबाद में हमने और गांव का भी रियलिटी चेक किया था, जहां तस्वीरें देखकर दिल पसीज जाता है, और ऐसे में एक गांव ऐसा भी जहां पर एक भी मरीज ना हो, और उसी गांव को छाट कर मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाता है। जी बिल्कुल, एक बार हम फिर से अपडेट कर देते हैं दर्शकों को। आपको बता दें कि गाजियाबाद के भोवापुर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां से निकल चुके हैं और ग्रामीणों से उन्होंने वहां पर हालचाल जाना। इसके बाद कोविड कमांड सेंटर के लिए निकले हैं, अब से कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि कोरोना को हराना है, और कोरोना को हराने के लिए स्थितियों का जायजा ले रहे हैं कि आखिर हर जिलों में क्या स्थिति है, किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर उसे कमांड करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हुई है, जो व्यवस्थाएं, जो बातें कही जा रही है, क्या वाकई में वो लागू भी है कि नहीं। और गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जैसे कि मुख्यमंत्री अब वहां से निकल चुके हैं और धीरे धीरे अधिकारी भी निकल गए होंगे, जनप्रतिनिधि भी उनके साथ निकल गए होंगे, ग्रामीण वहां जरूर बचे होंगे। ग्रामीणों से जरा जानिए कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा।
देखिए, हम भी गांव के बाहर आ गए हैं क्योंकि जैसे ही प्रशासनिक अमला निकला तो क्योंकि कोविड सेंटर का भी निरीक्षण करना है और उन सब चीजों को समझना था। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हमने उनसे जब बात की थी, उन्होंने बताया अभी कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, गाँव से ही हैं? बिजली विभाग है? बिजली विभाग से। इस गाँव के नहीं है? चलिए, स्थानीय लोगों से, आप इस गाँव से हैं? देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं अभी फिलहाल बाहर के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बाहर के आए हुए हैं। जो लोग यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, उनसे हमने जब बात की थी तो उन्होंने पहले ही समझाया था कि इस गांव में कोई केस नहीं है। हमने पीछे से रैंडमली जाकर बिना आईडी, बिना कैमरे के बात की थी, जिससे कि पता न चल पाए कि हम मीडिया से हैं या अन्य कर्मी है। तो उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भैया ये गांव बहुत सही है, अभी तक तो ईश्वर की कृपा बनी हुई है, इस गांव में ना कोई केस है, ना कोई कोरोना संक्रमण है। तो ऐसे में समझना ये बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री को वो गांव दिखाया गया जो पूरी तरीके से साफ सुरक्षित है, और भगवान करे हमेशा सुरक्षित हो। जी, लेकिन मुख्यमंत्री ग्रामीणों से जाकर हालचाल ले रहे हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थिति में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ही घर से बाहर निकलकर एक एक आदमी का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है, इस वक्त आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है गौरव, इसे हम इनकार नहीं कर सकते, और प्रशासन ने जो तैयारी की है वो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, आप जैसे कह रहे हैं बार बार इस गाँव में कि मीडिया को बैन किया गया था, या फिर यहाँ पर किसी प्रकार के केसेस नहीं है, किसी की डेथ नहीं हुई है यहाँ पर कोरोना से, तो यहाँ पर जो मूल सुविधाएं हैं वो किन किन बातों पर, मुद्दों पर बात हुई? देखिए, गाजियाबाद का ये जो भुआपुर गांव है, यहाँ के स्थानीय लोगों से जब मुख्यमंत्री ने बात की तो उन्होंने समझा कि गांव में कोई संक्रमित तो नहीं है, गांव के लोगों की तबीयत कैसी है, गांव के लोगों को जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीनेशन चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, वो उस पर वैक्सीनेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, जो चीजें हैं वो। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि गाजियाबाद के भोवापुर से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं और कोविड कमांड सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का सराहनीय फैसला है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार का बड़ा आदेश आया है। कोरोना से मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए राशि मिलेगी। ग्राम प्रधान तत्काल 5,000 रुपये परिजनों को उपलब्ध कराएंगे। अपर प्रमुख सचिव पंचायती राज ने सभी डीएम को आदेश जारी कर दिया है। किसी भी स्थिति में शवों को नदी में प्रवाहित करने से रोका जाए। शवों का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से कराने के निर्देश दिए गए हैं। धन के अभाव में किसी भी शव को नदी में प्रवाहित न करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। गंगा जी में सैकड़ों शव ऐसे ही बहा दिए गए और ये कहा जा रहा था कि आर्थिक कमी के कारण, यानी परिजनों के पास इतने भी पैसे नहीं थे जो अंतिम संस्कार कर पाते। और इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अंतिम संस्कार के लिए आपको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी ग्राम प्रधान की तरफ से। एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। एसके वाजपेयी, क्या फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से नदियों में लगातार शव बहाने की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, कई जिले थे जिसमें गाजीपुर, कानपुर, उन्नाव, बलिया जैसे जिले थे जहां पर बड़ी संख्या में नदियों में शव बरामद हुए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि धन के अभाव में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अपने परिजन का जो किसी कारण से मृत हो गए हैं उनको किसी भी नदी में बहाए, जिसको लेकर प्रधानों को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि को खर्च करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है, जिसमें अब ये 5,000 रुपए तक का धनराशि किसी भी व्यक्ति को दे सकेंगे जिसके किसी भी परिजन की मृत्यु हुई है और अगर उसके पास में अंतिम संस्कार करने का कोई भी पैसा नहीं है, अभाव है उसके पास पैसे का, ऐसे लोगों की मदद के लिए सीधे तौर पर प्रधान मदद दे सकेंगे। तो निश्चित है कि एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें अब ऐसे लोगों को जिनके पास पैसे या किसी अन्य अभाव की वजह से वो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे या पैंडेमिक की वजह से डर के मारे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने परिजन का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, उनको खुले में छोड़ दे रहे थे या नदी में बहा दे रहे थे, ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अब ये जिलाधिकारी इंश्योर करेंगे कि अगर पैसे नहीं है तो प्रधान के माध्यम से ये पैसे उनको दिलाए जाएंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में शव को किसी भी नदी में बहाया नहीं जाए। बिल्कुल, इसके बाद पर लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए ये प्रावधान जिला में भी है कि अगर गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं तो आप वहां से पैसे ले सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है लोग वो नहीं कर पाते हैं और काफ़ी जटिल है। ऐसे में यहाँ क्या प्रोसीजर है? सीधे सीधे, यानी जिसके घर में कोरोना से किसी की मौत हो जाती है और वो गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो प्रधान के यहाँ जाएंगे, सीधे उनको पैसे मिलेंगे? बिल्कुल,
ये जो प्रक्रिया पहले से जिलाधिकारी के माध्यम से होती थी, वो जिला मुख्यालय पर बैठता है, जिससे दूर दराज गांव में रहने वालों को सीधे तौर पर ये सुविधा नहीं मिल पाती थी। अब ये व्यवस्था प्रधान के माध्यम से की गई है, जो जिस गांव का प्रधान है, प्रधान के माध्यम से ये सहायता सीधे पीड़ित परिवार को दी जाएगी। और जहां तक शवों का अंतिम संस्कार है, केवल कोविड से मरे हुए व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए ये मदद नहीं है। किसी भी कारण से, कोविड के साथ में अगर किसी अन्य कारण से भी किसी भी व्यक्ति की मौत होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ये व्यवस्था फिलहाल प्रधानों के स्तर पर सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगी, जिसको लेकर शासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री गाजियाबाद के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि कोविड कमांड सेंटर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री वहां पर निरीक्षण करने के लिए। तो मुख्यमंत्री लगातार कोरोना के हालात को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में और वहां निरीक्षण कर रहे हैं। वहां की स्थितियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, खासकर वैक्सीनेशन को लेकर भी बातचीत हो रही है। लेकिन कोविड कमांड सेंटर की अगर बात कर ली जाए तो वहां किस तरीके से व्यवस्था है, इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो गाजियाबाद से खबर है जहां कोविड कमांड सेंटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज गाजियाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कमांड सेंटर पहुंच चुके हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, नोएडा, मेरठ के बाद गाजियाबाद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और गाजियाबाद में कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं इस वक्त, जहां निरीक्षण कर रहे हैं, वहां स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। कोरोना को कैसे हराना है, इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर इलाज को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, बेड को लेकर हो। और इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री इस वक्त कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं गाजियाबाद, जहां वो निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम वहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, यादराम भारती जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। हमारे संवाददाता यादराम भारती, मुख्यमंत्री कोविड कमांड सेंटर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां? यादराम, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो सीएम योगी है सीधा यहाँ पर पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस लाइन से वो सीधा भोवापुर गांव और उसके बाद अब हाल ही में यहाँ पर करीब 5 मिनट पहले वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अंदर इंटीग्रेटेड जो कोरोना सेंटर है, जो कि बिल्कुल एक सेंटर वो बनाया गया था पूरे जिले के लिए, जिसमें सभी तरह की बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां सभी को लेकर एक ही मंच पर सभी चीजों, सभी नंबरों को इकट्ठा किया था। उस कोरोना सेंटर का यहाँ पर सीएम योगी जायजा ले रहे हैं और अंदर सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है कि आखिर सेंटर किस तरीके से काम कर रहा है और कोरोना को लेकर जो गाजियाबाद की स्थिति क्या है, और साथ ही जो ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, उनका पूरी जो स्थिति है, उन सभी बातों पर चर्चा यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे सीएम योगी कर रहे हैं। जी मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से लोग हैं? देखिए, यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, डीसी हो, नगर आयुक्त हो, और जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ हैं। वो भी लगातार सीएम के साथ साथ दौरा कर रहे हैं और सभी चीजें देख रहे हैं। फिलहाल अभी हाल ही में कमांड सेंटर से निकल के सीएम योगी सीधा बैठक में गए हैं, जहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो वहां पर बैठकर बातचीत होगी और जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से मिलकर वो गाजियाबाद की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर इस समय कोरोना को लेकर जो गाजियाबाद है वो कहां पर खड़ा है और उनकी जो तैयारियां हैं लोकल स्तर पर वो किस तरह के होंगी। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जो सीएम योगी है उनकी बैठक शुरू हो चुकी है और फिलहाल वो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं कोरोना को लेकर। जी ठीक है, इस वक्त बैठक चल रही है, यानी अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बातचीत हो रही है। कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर मुख्यमंत्री गाजियाबाद के कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहां निरीक्षण के बाद अब वो अधिकारियों के साथ
समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर और क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है, या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधि से भी मुलाकात बाकी है अभी, क्योंकि जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वो भी इंतजार कर रहे हैं और उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा, समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। यादराम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां यानी कुछ दिन पहले तक जो समस्याएं आ रही थी, खासकर कोविड को लेकर, कोविड संक्रमित मरीजों को लेकर, इलाज को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, बेड्स को लेकर, इन तमाम मुद्दों को रखा गया है और अब सब कुछ बेहतर कर दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल कुछ समय पहले तक यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, बेड की स्थिति हो, ऑक्सीजन की हो या दवाइयों की हो, उन सभी का एक दिक्कत थी। और जब कोरोना बिल्कुल अपने पीक पर था और यहाँ कई मौतें ऐसी भी हैं जिनमें उनको न तो ऑक्सीजन मिल पाई और न ही दवाई मिल पाई, तो उसी के अभाव में ये सारी मौत हुई। उसके बाद लगातार जो गाजियाबाद में स्थिति है, अधिकारी सुधारने का प्रयास करते रहे और अब सीएम अधिकारी और प्रतिनिधियों से यही बात करेंगे कि आखिर कोविड के मामले में जो गाजियाबाद है वो आखिर कहां पर खड़ा हुआ है। तो फिलहाल कमांड सेंटर से निकले हैं, बैठक शुरू हो चुकी है, वहां प्रतिनिधि भी हैं और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रतिनिधियों और जो अधिकारी हैं उनको लेकर के आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से कोविड में उन्हें काम करना है या अब तक क्या चीजें रही, क्योंकि अभी पिछले दिनों नंदकिशोर गुर्जर जो हैं लोनी के विधायक, उन्होंने एडीएम सिटी के खिलाफ ऑक्सीजन को लेकर एक मोर्चा खोला था जिसमें उन्होंने कालाबाजारी का आरोप एडीएम सिटी पर लगाया था। तो वहां पर ये सब तमाम चीजें होंगी। कोरोना काल में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। अब चूंकि ऑक्सीजन प्लांट को लेकर थोड़ी सी कमी आई है, मारामारी में बेड को लेकर कमी आई है, ऐसे में जो थर्ड लहर है, जो तीसरी वेव है, उसको लेकर गाजियाबाद कितना तैयार है और यहाँ के अधिकारी कितना तैयार है, उन सभी बातों को लेकर आज बातचीत होगी। बिल्कुल, बातचीत के साथ साथ और एक्स्ट्रा क्या कुछ किया गया है खासकर कोविड मरीजों के लिए? देखिए, जहां तक कोविड मरीजों की बात है तो अस्पताल में, खासतौर से सरकारी अस्पताल में और जो निजी अस्पताल में है, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किस तरीके की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर के हॉस्पिटल जागरूक हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी भी शिकायत आई है कि अस्पतालों में ना तो जो जज्बा। जी चलिए, आप खबर पर नजर बनाए रखें। एक बार आपको फिर से बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे हैं, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किए, उसके बाद अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं कि मौजूदा हालात क्या है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही।